गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हिंदी पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने हैं। और ये जो क्वेश्चंस करने का हमारा वे सिर्फ ये है कि आप इन क्वेश्चंस को क्या है, पढ़िए। लर्न नहीं करना है आपको, सिर्फ पढ़ते पढ़ते आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक क्वेश्चन को कितनी तरीके से पुटअप कर रहा है एग्जामिनर। ठीक है ना, सिर्फ ये है। अगर बात की जाती है, हमने जैसा पहला टॉपिक लिया है भाषा का सीखना एंड ग्रहणशीलता, उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं हम पहले उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 50, भाषा स्वयं में क्या है? पहला ऑप्शन है आपका संप्रेषण का एकमात्र साधन है, ठीक है ना। बी एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सी एक जटिल चुनौती है। डी एक विषय मात्र है। तो इसका जो राइट आंसर है, भाषा स्वयं में क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ये क्यों है, हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है कि आप जो भी क्या है शब्द बोल रहे हैं, जिस सेंटेंस में आप बात कर रहे हैं या कुछ भी आप क्या है अपनी बातों को, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर वो अर्थपूर्ण है तब तो सामने वाला समझ पाएगा। ठीक है ना। और यही जो अर्थपूर्ण आप मतलब अभिव्यक्ति है आपकी, ये अपने आप में क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है ना, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 की। भाषा का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है? तो आप सभी जानते हैं कि भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 50 नंबर 52। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा क्या करते हैं, अर्जित कर लेते हैं। इसका क्या निहितार्थ है, क्या कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए? तो राइट आंसर है आपका ए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है ना, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है क्या है? भाषा सीखते हैं, क्यों सिखाते हैं भाषा, ये बताना है आपको। अपनी बात कहना सीखना, ताकि हम अपनी बात मतलब कह सकें, ये सीखना है। दूसरे की बात समझ सकें, इसके लिए भाषा सीखते और सिखाते हैं। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क दे पाए हम, इसलिए यह आपका ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पाए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। या मतलब कि क्या है, विभिन्न जो आपकी सर्कमस्टांसेज हैं, आप क्या करें वहां पे अपनी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पाए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54। 53 का हमने लास्ट में किया। 54 एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर एक कोई भाषा का शिक्षक है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए उसके पास, या भाषा का आकलन कर सके वो, ठीक है ना, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करा सके, या भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपना सके। तो इसका राइट आंसर है बच्चों को भाषा प्रयोग की क्या करा सके, वो अवसर उपलब्ध करा सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 55। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? क्या अपेक्षा करता है एक भाषा का शिक्षक, क्या करेगा अपेक्षा? ऑप्शन है जो आपके ए, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब देंगे, ठीक है ना, मतलब कि जो क्या लर्न कराए गए हैं वही जवाब देंगे। सेकेंड आपके संस्कृति निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, ठीक है ना, टीचर ये सोचता है कि बच्चे क्या है संस्कृति निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, ठीक है ना। बात की जाती है सी, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। ठीक, ऑप्शन है डी, बच्चे सवाल के बंधे बधाए जवाब ना दें। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भाषा का शिक्षक है तो वो ये सोचेगा कि बच्चों से अगर कोई क्वेश्चंस किए जाते हैं तो बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें, वो खुद अपनी मतलब क्या करें, अपने खुद के नियम बनाए, मतलब भाषा के महत्व को समझे, जहाँ जैसे उपयोगिता है उसकी, उस हिसाब से वो अपने आंसर मतलब पुट करें। ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, अगर कोई मतलब क्या है बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा है, यानी बहुत सारे क्या है अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, अलग अलग परिवेश से हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। सेकेंड, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। सी, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन डी, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए।
तो जो आपके ऑप्शन ए है और वो है भी ऑलरेडी क्या है, सी में इंक्लूड हो चुके हैं, ठीक है ना, कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए जहाँ जरूरत है और स्थान देते हुए मानक भाषा से भी हमें क्या करना है, परिचित कराना है बच्चों को। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण के उद्देश्य कई आए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। क्या उद्देश्य है? भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन बी, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, हाँ हो सकता है, बिल्कुल सही है कि बच्चे क्या करें, अपने निजी अनुभव, जब उन्होंने भाषा सीखी है तो वो खुद की क्या करें, खुद के अपने विचार प्रस्तुत करें, ठीक है ना। लर्न नहीं करना कि उन्हें रटे रटाए शब्द बोल दिए। बात की जा रही सी, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करें, ऐसा भी नहीं होता है भाषा सीखते समय, ठीक है ना। ऑप्शन डी, भाषा की बारीक और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करने की बात की जा रही है, प्रोत्साहित नहीं, हतोत्साहित। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? अगर हम भाषा को अर्जन के माध्यम से सीखते हैं, एक्वायर करके सीखते हैं, तो क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक होना चाहिए, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना चाहिए हमें, या भाषा का व्याकरण? तो इसका राइट आंसर है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग हमें जानना चाहिए, यानी कि हमें समझना है, ठीक है ना, कि किस तरीके से क्या भाषा बोली जा रही है, और हम भाषा को क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति बताना है कि किस तरीके से बच्चे क्या शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर सकें। शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, मतलब शिक्षक क्या करे, स्वयं अर्थ स्पष्ट कर दे, ठीक। ऑप्शन बी, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चे को अर्थ का अनुमान लगाने के अवसर देना, ठीक है ना। वाक्य प्रयोग के द्वारा बच्चे को अर्थ का अनुमान लगाने के अवसर देना, या शब्दकोश देखना, या शब्दों की व्याख्या करना। तो सीधी सी बात है, अगर शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना है, यहाँ पे शब्दों को लाइन नहीं करना, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप क्या करिए, शब्दों की व्याख्या करना। आपने कहा, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, अगर आपने कहा हम वोकैब सीख जाएंगे, वोकैब आप लर्न करेंगे तो क्या आप सीख जाएंगे? क्या नहीं सीख सकेंगे आप। लेकिन अगर आप वोकैब को क्या, जब रीडिंग करेंगे, आप बुक पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, उस शब्द की व्याख्या करेंगे जब आप पैराग्राफ की, तो ऑटोमेटिक वो जो वोकैब है आपके दिमाग में क्या है, ऑटोमेटिक क्या सेट होती चली जाएगी, और आप क्या है इंग्लिश में अपनी कमांड रख लेंगे। सेम चीज़ वहाँ हिंदी में बताई गई है कि आप क्या करेंगे, अगर शब्दों के अर्थ को समझना है तो शब्दों की आपको व्याख्या करनी होगी, ठीक है ना। अनुमान लगाने के अवसर से आपकी क्या है, बच्चे की भाषा, बच्चे के अर्थ समझ में नहीं आ जाएंगे, ठीक है ना। बात की जाती है 60 नंबर क्वेश्चन। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है, ये बताना है आपको। क्या शामिल नहीं है? शब्द भंडार का विकास हो, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना। कल्पनाशीलता का विकास हो, ये भी होना चाहिए। सृजनात्मकता का विकास हो, ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन भाषा के लिखित रूप से परिचय हो, ये आपका राइट आंसर नहीं है। आपका इसमें जो आंसर है वो क्या है, आपका आंसर, वो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये है, ये नहीं है, ठीक है ना, ये बी नहीं आपको लगाना है, इसमें लगाना है कि कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है, तो भाषा के लिखित रूप से परिचय कराना। जब हम कहानी कहते हैं तो भाषा के लिखित रूप से बच्चे परिचय हो, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि बच्चे की क्या हो, वोकैब अच्छी हो जाए, इमेजिनेशन पावर अच्छी हो जाए, क्रिएटिविटी बच्चों में आ जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 61। मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है। एक टीचर है मंजूषा, वो 8वीं क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ाती है। इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? वो किसके लिए प्रयास करें? 8वीं क्लास की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे याद रखना है किस क्लास की, 8वीं क्लास की। फर्स्ट है आपका सास्वर पाठन कराए, ठीक है ना। सेकेंड है आपका साहित्यिक विधाओं का परिचय कराए, और आपका क्या अलंकार समझाए, या आपका डी छंद समझाए, ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ठीक है ना। आपको डी नहीं लगाना है, ये आपका क्या है, ऑप्शन बी है, जिससे क्या हो, वो साहित्यिक विधाओं का परिचय कराए, ठीक है ना। बच्चे की जो भाषा है वो क्या है, और डेवलप हो सके, इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, डी नहीं है, बाई मिस्टेक वो लिख गया है, ठीक है ना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है?
कविता की क्या मतलब लक्षण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, और गद्य की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग कर रहा है, तो भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाएं और गेयता। आपने देखा है जब पोयम क्या है, रिदम रहती है, राइम रहती है, उसमें हम राइम से गाते हैं कविताओं को, ठीक है ना। तो हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, गेयता होना चाहिए, जो इसको क्या है आपके गद्य से अलग कर रही है। ओके, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 63 नंबर का क्वेश्चन, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाषा का, अगर कोई शिक्षक है तो क्या करे वो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले अगर बच्चे हैं वहाँ पर। तो ए ऑप्शन है मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, बी है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए, ठीक, सी है आपका परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए, या डी है आपको बच्चों को मानक भाषा के प्रयोग के लिए कहना चाहिए। तो आपका राइट आंसर है आपका सी, परस्पर बातचीत करने के लिए अधिकाधिक क्या है अवसर देना चाहिए। आपके जो ऑप्शन नंबर ए और बी है वो ऑलरेडी सी में क्या है इंक्लूड है। ओके, बात करते हैं 64 क्वेश्चन की। एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं, लेखन कौशल का विकास करने में, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। आपका जो एकांकी पाठ होता है वो किस चीज़ में सहायता करते हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो क्या आपका लेखन कौशल का विकास करते हैं एकांकी पाठ, संदर्भ के अनुसार आप उतार चढ़ाव करना सीख जाएं कि हमें कहाँ पर क्या बोलना है ये, या आप वाक्य संरचना की जानकारी समझ जाएं, या आप अभिनय की कुशलता समझ जाएं। तो एकांकी जो पाठ होते हैं उसमें हमें क्या होता है, हम संदर्भ के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारी कैसी परिस्थितियां हैं अकॉर्डिंग टू नीड के अनुसार हम क्या करें उसमें उतार चढ़ाव करना क्या सीख जाएं, ठीक है ना। हमें कहाँ तेज बोलना है, कहाँ स्लो बोलना है, किस गति से बोलना है, ये सारी चीज़ें आप सीख सकें। बात करते हैं बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के क्या लाभ हैं, क्या लाभ है कि हमें बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है ना। क्या लाभ होगा उससे, श्रवण कौशल का विकास होगा क्या बच्चों के, लेखकों से परिचय होगा, बच्चे की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर देना, डी आपका पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास करना। जिसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना है हमें, कि बच्चे बाल साहित्य के माध्यम से क्या करें, विविधता मतलब ला सके, ठीक है ना, यानी कि कई प्रकार की चीज़ों को क्या है अपनी भाषा में ऐड कर सके। ओके, इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू टू